जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम जो है प्रश्नावली 3.3 स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा जो है पहला क्लास होगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए आप सभी कोई जो है कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। नवरात्रा का सीजन चल रहा है, सभी कोई पूजा पाठ भी धूमधाम से मना रहे होंगे। माँ दुर्गा जो है आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए। ठीक है, पूजा पाठ होता रहेगा और करते रहिए, साथ ही साथ हम लोगों का पढ़ाई भी जारी हो रहेगा। ठीक है, चलिए तो रेडी हैं, स्टार्ट करें। देखते हैं हम लोग इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन कि क्या इस चैप्टर में सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन होगा बच्चों, है ना, कह रहा है क्या कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, रैखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ है। हम लोग इससे पिछले क्लास में रैखिक समीकरण का ही युग्म पढ़े हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि उसको ग्राफीय विधि से हल करने के लिए, है ना। जब हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो वहाँ बताए थे कि इस चैप्टर में 2-3 विधि से सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ग्राफीय विधि से, फिर प्रतिस्थापन विधि हो जाएगा, फिर विलोपन विधि हो जाएगा, उसके बाद ब्रज गुणन आएगा, धीरे धीरे सारे विधि आएंगे। ठीक है, अभी हम लोग ग्राफ कर चुके हैं, ग्राफ वाला सीख चुके हैं। आज का जो है कि क्लास में हम लोग प्रतिस्थापन विधि सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको सीखते हैं। इसके बाद जो है फिर हम लोग विलोपन पे भी आएंगे। अब देखिए रैखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा रैखिक समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब कह रहा है इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। प्रतिस्थापन विधि मतलब कि क्या, प्रतिस्थापित कर देना है। ठीक है, कि x या y के वैल्यू को हम क्या करेंगे, निकाल के और दूसरे समीकरण में क्या करना है, हमें इसको प्रतिस्थापित कर देना है। वहां से हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, और उससे पहले हम ये भी जरा जांच कर लें कि क्या इसका हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है ना। अच्छा एक बात बताइए कि जब हम रैखिक समीकरण का युग्म पढ़ रहे थे तो वहाँ पे अनुपात का कुछ शर्तें थी, है ना, अनुपात के कुछ शर्तें थी जिससे कि कौन सा रैखिक समीकरण का युग्म का हल होगा, किसका नहीं होगा। अगर वो अनुपात रहेगा तो हल होगा, नहीं तो हल नहीं भी होगा। जरा सा हम उस बात को भी देख लें यहाँ पे, है ना। बच्चों हम लोग पढ़े थे क्या कि पहला जो हम लोग कंडीशन पढ़े थे कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, डज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब स्थिति अनुपात का ऐसा होगा तो हल होगा, रैखिक समीकरण का जो युग्म होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, हल होगा। ठीक है, चलिए दूसरा बात हम क्या थे जाने थे कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, जब रैखिक समीकरण का युग्म क्या जब अनुपात इस तरह का कंडीशन होगा तो उस स्थिति में जो है उसका भी हल क्या हो जाएगा, निकलेगा, है ना, हल क्या हो जाएगा, निकलेगा। चलिए तीसरा कंडीशन क्या था कि a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर अनुपात का, अगर जो है रैखिक समीकरण के युग्म का अनुपात इस तरह का हो तो वहां पे हल जो है, रैखिक समीकरण का हल जो है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रेखा प्रतिच्छेदित करेगी, यहाँ पे रेखा संपाती होगी और यहाँ पर रेखा समांतर हो जाएगा, है ना। समांतर का मतलब क्या होता है, दो ऐसी रेखा जो आपस में कहीं पर नहीं कटे। जब दोनों आपस में कहीं पर कटेगा ही नहीं तो हमारा जो है एक्स वाई का वैल्यू नहीं निकलेगा। तो आप ये तीनों बातों को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। जरा सा हम यहाँ पे जो है ना, हमको a1 a2 b1 b2 निकालना नहीं है। ठीक है, हम यहीं पर थोड़ा सा देख के हम पता कर सकते हैं कि इस रैखिक समीकरण का हल होगा कि नहीं होगा। जैसे कि ये पहला रैखिक समीकरण है तो ये a1 b1 और ये c1 हो जाएगा। दूसरा जो है समीकरण है ये a2 b2 और c2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें तो a1 का मान कुछ नहीं है तो 1 है और a2 का मान भी 1 है। 1/1 का मतलब हो जाएगा a1/a2
1 हो गया हमारा, है ना। उसी तरह यहाँ पे b1 हमारा 1 हो गया और b2 -1 हो गया। तो 1 में से 1 कटेगा, भाग लग जाएगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में है ना। तो यानी b1/b2 का वैल्यू हो जाएगा क्या, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे a1/a2 अब बराबर b1/b2 है, नहीं है, यहाँ डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा। इसलिए ये वाला जो रैखिक समीकरण है इसका हल होगा, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक है, चलिए पहला मेरा जो समीकरण है x प्लस वाई बराबर क्या है, 14 है। ये समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, दूसरा समीकरण है हमारा x माइनस वाई है ना। x माइनस क्या है, y बराबर 4। ये समीकरण दूसरा है हमारा। ठीक है, चलिए हम लोग बनाते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से। आराम से एकदम देखिए, है ना, नोट करते चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और समझ में 100% आएगा आप लोगों को, एकदम बने रहिए। समीकरण लिखेंगे बच्चों 1 से। यहाँ पे समीकरण 1 मेरा क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 14 लिखिए। यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x को यहीं पे रख लेंगे और ये y को बराबर के दूसरे तरफ भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 14, अब प्लस y है उधर जाएगा माइनस y हो जाएगा, और इसको समीकरण नंबर 3 हम मान लेंगे। समीकरण कौन सा, 3 हो गया हमारा। ठीक है, अब x बराबर जो है y माइनस 14 हो गया। अब इसी x के वैल्यू को हम समीकरण 2 में रखने वाले हैं। ठीक है, चलिए रखते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर कोई दिक्कत। समीकरण 2 हमारा क्या था, x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर क्या था, 4 था। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 पहले, x माइनस वाई बराबर 4 लिख देंगे। ठीक है, अब x का मान रखना है। x का मान अभी हम निकाले हैं, क्या है, x का मान यानी x बराबर 14 माइनस वाई है ना। चलिए इसको रखिए, इसमें x के जगह रख देंगे हम लोग 14 माइनस वाई। ठीक है, ये हम x के जगह रख देंगे, फिर ये माइनस वाई है बराबर क्या हो जाएगा, 4। चलिए ये प्लस 14 बराबर के दूसरे तरफ लेके चले जाएंगे, है ना। तो इधर क्या बचेगा, माइनस वाई और ये माइनस वाई। माइनस माइनस क्या होता है, जल्दी से बताइए, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी जुटेगा, लेकिन चिन्ह किसका होगा, माइनस का। तो 1y और यहाँ 1y क्या हो जाएगा, 2y, और ये प्लस 14 बराबर के दूसरे तरफ चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 जो है बराबर के पहले 4 था तो इसलिए पहले 4 लिखे। आगे बढ़ते हैं, -2y बराबर 14 में से 4 जब माइनस हो जाएगा तो -10 बचेगा, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ पे क्या है, बड़ा है। यहाँ से बच्चों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और y बराबर हो जाएगा 10, अब बट्टे में 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 जो है y के साथ गुना में है, और जब कोई भी नंबर गुना में रहता है बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो वो भाग में बदल जाता है। क्लियर है, तो यहाँ से इसको भाग दे देंगे 2 से, 2 पंचे 10, यानी y बराबर निकल के आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, y बराबर क्या निकल गया, 5 निकल गया। चलिए y का मान जैसे ही 5 निकला, अब इस y के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे, वहां से हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 में किसका मान बाबू निकाले हैं, तो y का, है ना। तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में y का मान रखने पर। समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर देखिए तो 14 माइनस वाई है ना समीकरण 3। तो सबसे पहले यहाँ पे समीकरण 3 को लिख लेते हैं, x बराबर 14 माइनस वाई, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा,
x बराबर क्या हो जाएगा 14 और माइनस y का मान क्या निकाले हैं, तो 5 निकाले हैं, y के जगह रख दीजिए 5, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 में से 5 गया 9, है ना। x का वैल्यू क्या निकल गया हमारा 9 आ गया। ठीक है, यहाँ से अब हम लिख देंगे अतः x बराबर 9, y बराबर 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। समझ में आया आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि, जल्दी से नोट कीजिए इसको। ये था प्रतिस्थापन विधि। पहले क्या किए, समीकरण 1 और 2 को लिखे, वहां से समीकरण 1 या फिर 2 किसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे, x का मान निकालेंगे और उसको समीकरण 2 में रख देंगे। वहां से हमारा क्या हो जाएगा, y का मान निकल जाएगा। फिर y के मान को हम समीकरण 3 जो था हमारा उसमें रखे तो x का मान निकल के आ गया। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, है ना, रोमन नंबर दूसरा। कह रहा s माइनस टी बराबर 3 और दूसरा रैखिक समीकरण है कि s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6 है ना। अब यहाँ पे मामला थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है ना, कि ये जो रैखिक समीकरण जो है सिंपल दिया हुआ है, यहाँ बटे में है तो कैसे करेंगे। तो कोई बात नहीं है, इसको भी हम क्या करेंगे, सिंपल में चेंज कर लेंगे, है ना। चलिए आइए चेंज करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं पहला हमारा जो समीकरण है। देखिए पहला समीकरण क्या है, s माइनस टी बराबर क्या है 3 है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए क्या है, पुनः दूसरा समीकरण को लिखिए, s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। जरा सा ये बटे में जो 3 और 2 है इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हटा लेंगे। कैसे हटाएंगे, तो अब अगर 3 यहाँ रहता, यहाँ भी 3 रहता, तो सभी में, क्योंकि भाग में 3 रहता तो सब में 3 से गुना कर देते तो 3 हट जाता, है ना। क्योंकि जब भी जैसे 1/3 रहता, ठीक है, सपोज हम इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये 3 3 कट जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 बच जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, s के भाग में 3 है और t के बटे में क्या है 2 है। तो हम इस दोनों को गुना कर देंगे। पहले 3 दूना क्या हो जाएगा 6। अब जो 6 आया है वो सभी में, इसमें भी और इसमें भी हम क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे। चलिए करते हैं, 3 दूना 6, तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे सब में। 6 गुना s बटे 3 प्लस 6 गुना t बटे 2 बराबर 6 गुना हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ से 3 दूना 6 कट जाएगा, 2 तिया 6 कट जाएगा, 2 जब s से गुना होगा तो हो जाएगा 2s प्लस 3 जब t से गुना होगा तो हो जाएगा 3t। अब बराबर 6 को 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 36। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। यहाँ से ये मेरा समीकरण क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण क्या बन गया बाबू, दूसरा बन गया। कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ पे, नहीं है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। देखिए अब यहाँ पे ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं। अब समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, है ना, लिखेंगे, है ना। नोट करते चलिए आप लोग, समीकरण 1 से, समीकरण 1 मेरा क्या है, s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर क्या था 3 था। चलिए देखिए s माइनस टी बराबर 3, तो यहाँ से हमें जो है ना s का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, क्या करेंगे, s का वैल्यू निकाल लेंगे। तो s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा, ये माइनस टी है, बराबर के उधर जाएगा प्लस टी हो जाएगा, तो 3 अब प्लस क्या हो जाएगा t, ये समीकरण नंबर तीसरा हो जाएगा। अब यही s के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, है ना। तो समीकरण 2 में रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में s का
मान रखने पर, s का मान रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या था जरा सा देख लेते हैं हम लोग। 2s प्लस 3t बराबर 36, 2s प्लस 3t बराबर 36, ये हमारा समीकरण दूसरा था, है ना। अब यहाँ पे हमें t का वैल्यू, s का वैल्यू रखना है, तो ये 2 गुना में है, s का वैल्यू रखेंगे, s का मान है 3 प्लस t, ब्रैकेट बंद कर देना है, प्लस ये 3t बराबर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। चलिए, ये 2 गुना में है 3 का और t का भी, 2 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6, है ना। जब 2 को t से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2t, और यहाँ प्लस क्या है 3t बराबर क्या हो जाएगा 36। चलिए, इस 6 को, है ना, बिना t वाला को भेज दीजिए बराबर के दूसरे तरफ, बिना t वाला को बराबर के दूसरे तरफ, तो इधर क्या बच जाएगा 2t प्लस 3t, तो 2 गो t प्लस 3 गो t, कितना t हो जाएगा, तो 5t, है ना। क्या हो जाएगा इधर 5t, अब बराबर इधर क्या है 36, तो लिखेंगे 36, अब प्लस 6 बराबर के दूसरे तरफ चले जाएगा तो हो जाएगा -6, है ना। यहाँ से 5t बराबर 36 में से 6 माइनस हो जाएगा तो 30 बचेगा, कोई दिक्कत। t बराबर हो जाएगा 30, गुना में है ये 5t का, बराबर के दूसरे तरफ गया भाग में, काट दीजिए, 5 छक्के 30, t बराबर हमारा आ गया 6, t बराबर क्या निकल गया 6। समझ में आ रहा है आप लोगों को, t बराबर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी t के मान को हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 में जैसे ही हम t का वैल्यू को रखेंगे तो हमारा s का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 में किसका मान जी, तो t का मान, t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, है ना। तो समीकरण 3 हमारा क्या है, s बराबर 3 प्लस t, 3 प्लस t, यहाँ से हो जाएगा s बराबर 3, अब प्लस t का मान क्या निकाले हैं 6, तो s बराबर क्या निकल के आ जाएगा 3 प्लस 6 9, s बराबर क्या निकल गया हमारा 9, तो s का मान 9 और t का मान 6, यहां लिख देंगे, अतः, है ना, s बराबर 9 और t बराबर क्या निकला था जी, t बराबर 6, ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे हम लोग, तीसरा देखेंगे। चलिए, अब बच्चों यहाँ पे रोमन नंबर तीसरा में सवाल दिया गया है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बोले हैं कि इसको चेक करेंगे कि क्या इसका हल निकलेगा, क्या नहीं नहीं निकलेगा। तो कैसे चेक करेंगे, देखेंगे कि a1 का मान है 3 और a2 का मान है 9। अगर इसको काटते हैं 3 का 3 और ये 3 तिया 9, है ना, किस 3 तिया 9, तो यानी हो जाता है a1 बाय a2 का मान, a1 बाय a2 का मान हो जाता है 1/3। उसी तरह देखते हैं b1 का मान है हमारा क्या, b1 बाय b2। ये हम लोग जो है थोड़ा सा, है ना, देख लेंगे, इसको चेक कर लेंगे कि क्या इसका हल होगा कि नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा b1 का मान क्या है -1 और b2 का मान है -3, माइनस माइनस कट जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/3। और c1 बाय c2 देखें तो c1 का मान हो गया 3, है ना, और यहाँ पे 9, तो 3 का 3, 3 तिया 9, यानी ये भी हो जाएगा 1/3। देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है
A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2, सारा जो है कि वैल्यू क्या है, समान है। इसका मतलब इसका अनेक हल होगा, है ना, इसका कोई एक हल नहीं होगा। यानी कि एक्स वाई का वैल्यू निश्चित नहीं निकलेगी कि यही वैल्यू है, इसका बहुत सारा मान निकल सकता है ना। तो अब इसको हम बनाएंगे कैसे, इस ये वाला जो सवाल है हमारा, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि एक ही जो एक्स वाई का वैल्यू एक कोई नंबर निकल गया और हो गया आंसर, कुछ भी निकल सकता है। क्यों? क्योंकि इसका अनुपात क्या है, समपाती होगा। A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2। अगर अनुपात की स्थिति ऐसी रहती है तो रैखिक समीकरण का युग्म कैसा होता है, समपाती हो जाता है ना। समपाती का मतलब एक लाइन दूसरे लाइन पर ही चढ़ के जाता है, तो वो हर एक बिंदु पर काटता है ना, हर एक बिंदु पे काटता है। इसलिए इसका हल जो है ना क्या हो जाएगा, अनेक हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हल, है ना। 3x माइनस वाई बराबर 3, ये मेरा समीकरण नंबर क्या था, पहला था। यहाँ से इसका A1 निकाल लेते हैं। A1 है 3, B1 हो जाएगा -1 और C1 हो जाएगा 3। ठीक है, पुनः जो है दूसरा समीकरण हम लोग लिखेंगे। दूसरा समीकरण क्या है, 9x माइनस 3y बराबर 9, है ना। तो A2 हमारा इसमें हो जाएगा 9, B2 हो जाएगा -3 और C2 हो जाएगा 9। ठीक है, C2 क्या हो जाएगा, 9। यहाँ से हम इस समीकरण में A1 A2 B2 निकाल लिए। अब क्या करेंगे, अब सबका अनुपात देख लेते हैं इसमें, है ना। जैसे A1 बाय A2 देखेंगे तो A1 का मान है 3, A2 का मान है 9, भाग देते हैं तो 3 का 3, 3 तिया 9, यानी 1/3 निकल के आता है, 1/3 निकल के आता है। उसी तरह B1 बाय B2, तो B1 का मान है -1 और B2 का मान है -3, तो लिखेंगे -1/-3, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 1/3, इसका भी वैल्यू 1/3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे भी निकाल लेते हैं। C1 बाय C2 देखिए, C1 का मान है 3 और C2 का मान है 9, 3 अब बट्टे में हो जाएगा 9, तो ये भी कट जाएगा, 3 का 3 और 3 तिया 9, यानी 1/3, इसका भी वैल्यू आ गया। तो देख पा रहे हैं कि सभी अनुपात का मान जो है, वैल्यू जो है समान आ रहा है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, अब लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, अब A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2, है ना। इस स्थिति में बताइए रैखिक समीकरण का युग्म क्या हो जाएगा। इस स्थिति में रैखिक समीकरण का युग्म का अनेक हल निकल सकता है ना, कोई एक हल नहीं निकलेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, अतः रैखिक समीकरण के युग्म का अनेक हल होगा, अनेक हल होगा, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई एक हल होगा तब ना हम लोग निकालेंगे, इसका अनेक हल होगा, इसलिए हम लोग सीधा यहाँ पे लिख देंगे, है ना। अतः रैखिक समीकरण के युग्म का अनेक हल होगा। क्लियर, समझ पाए आप लोग, है ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पहला का रोमन नंबर 3। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ पाए हैं तो अच्छे से इसको बनाइए और घर में प्रैक्टिस कीजिए और पूजा पाठ करते रहिए और साथ साथ पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, हम लोग अगले क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।